ये है जीव, यानी आप और हम सब। अब हर एक जीव के पास चुनने के लिए दो मार्ग है। पहला है भक्ति मार्ग। अगर हम भक्ति मार्ग का चुनाव करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलेगा, और ये भक्ति मार्ग हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। दूसरा है संसार का मार्ग। आइए जानते हैं कि इन दोनों मार्गों का परिणाम क्या है। सबसे पहले भक्ति मार्ग को प्राप्त करने के लिए चाहिए वैष्णवों का संग, यानी संतों और गुरुजनों का संग, और साथ में ही आवश्यकता है सत्संग की। वहीं संसार मार्ग में जब हम जाते हैं तो हम करते हैं विषयों का संग, यानी संसारियों का संग, जिनका मन माया में लिप्त है, ऐसे लोगों का संग। अब इसका परिणाम क्या है? अगर हम भक्ति मार्ग में जाते हैं, वैष्णवों का संग करते हैं, तो उसका परिणाम हमें मिलेगा अपार आनंद, यानी हमें अपार आनंद की और परम शांति की प्राप्ति होगी। ये दोनों वस्तुएं भक्ति मार्ग के जाने पर हमें प्राप्त होती हैं। तो वहीं संसार मार्ग में विषयों का संग करने से हमें क्या मिलेगा? अपार दुख, चारों ओर केवल दुख ही दुख और केवल अभाव। जहां जिसे देखो वो दुखी है, अभाव ग्रसित है। इसका परिणाम क्या हुआ? भक्ति मार्ग में हमेशा एक पूर्णता बनी रहती है, यानी हृदय एकदम आनंद और पूर्णता से भरपूर होता है। किंतु वहीं दूसरी ओर संसार मार्ग में हमेशा एक अपूर्णता, एक खालीपन सदैव बना रहता है। और अंततोगत्वा इसका सबसे जो मीठा मधुर परिणाम है वो ये है कि भक्ति मार्ग में अंत में जो हमें प्राप्त होने वाला है वो है भगवत प्राप्ति, यानी भगवान की प्राप्ति और भगवान के उस परम धाम की प्राप्ति जहां जाना हम सबका लक्ष्य है। किंतु वहीं अगर आप संसार मार्ग का परिणाम देखेंगे तो अंत में संसार का परिणाम होगा 84 लाख योनियों में भटकना, यानी एक भटकाव, जन्म पर जन्म लेना, ये निरंतर इस संसार मार्ग पर बना रहे। अब आप विचार कीजिए कि आप किस स्थिति में हैं। आपने क्या इन दोनों में से एक मार्ग चुना है? और अगर नहीं चुना है तो अभी भी समय है, सोच समझ कर के सही मार्ग को चुनिए।